नवाज शरीफ साहब कब आ रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है? देखें, मैं आपको से करूं कि नवाज शरीफ साहब के आने का फैसला दो शख्सियात या कर सकती हैं, उनके वालिद या मियां नवाज शरीफ साहब। लेकिन मैं उनकी बिहाफ पे कैसे यहाँ कह सकता हूँ? हाँ, अगर तो मुझे ये कहें कि शेर रोहिल असगर मैं फलानी तारीख को मैं पाकिस्तान में मौजूद होऊंगा, फिर मैं आपसे कहता हूँ। उनके आने से क्या लगता है, सियासत में कोई बेहतरी हो सकती है कि इस तरीके से अब तब्दीली आएगी, बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। ये बात ध्यान में रखें। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि वोट, सपोर्ट और जो उनकी शख्सियत के गिर्द घूमता है, और कोई मियाँ शहबाज शरीफ तो राय नहीं है कि बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है। लेकिन देखें, मुस्लिम लीग नून की हुए रवां मियाँ नवाज शरीफ है, और उसके बाद मेरी ज़ाती राय में उसके बाद अगर किसी ने अवाम में राय दी है तो मरियम नवाज शरीफ। क्या इलेक्शन मुहिम को लीड कर सकते हैं मियां नवाज शरीफ? इलेक्शन मुहिम को लीड कर सकते हैं आने वाली? मियां नवाज शरीफ साहब, देखें, मैं आपको गुजारिश करूँ, एक ऐसा लीडर जिसको लोग अपना चुके हैं, जिसको लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं, उसका उस स्टेज पर बैठ जाना ही बहुत है। और मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि अक्सर सारी सियासी सूरत हाल जो है वो तब्दील हो जाएगी मियां नवाज शरीफ साहब। क्या आपने बड़े मियां साहब को भी बतौर वज़ीर आज़म देखा है और छोटे मियां साहब को भी, क्या फ़र्क समझते हैं? नहीं, फ़र्क देखें, मैं आपको गुजारिश करूँ, टीम उनके साथ भी अच्छी थी, टीम इनके साथ भी अच्छी है। अब जिस हालात में इन्होंने मनसब संभाला था, वो हालात बहुत ख़राब थे। अच्छे जाके मियां साहब ने भी उसी हालात में मनसब संभाला था, लेकिन वो फिर भी कुछ बेहतर थे, लेकिन अब तो जब आप हुकूमत में आए, कुछ लोग ये कहते हैं, मैं जाते जाते आपसे ये अर्ज़ कर दूं, कुछ लोग ये कहते हैं कि जी आपको हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी। तो ये खुद ही सारा यकीन कीजिए, अगर ये 6 माह और हुकूमत में रह जाता तो इस मुल्क का दिवालिया, बल्कि इस मुल्क को तबाह बर्बाद करके रख देता। हर इंस्टीट्यूशन इसने बर्बाद कर देना था, और ये एक क्रिमिनल एक्ट होता जिसको हिस्टोरियन लिखता कि इसमें ये लोग शामिल थे। ये लोगों को मेरे ख्याल शायद समझ नहीं है। सर, खान साहब 3 नाम ले रहे हैं, उनमें से नाम एक पर एतराज़ किया जा रहा है, क्या कोई शख्स कानून से अबव है? अगर विक्टिम चाहता है उसका नाम FIR में हो तो क्यों नहीं होना चाहिए? एक पे इतराज़ नहीं किया जा रहा, तीनों पे इतराज़ किया जा रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है यार? मतलब एक मुलज़िम है, एक पिस्तौल है, 14 ज़ख्मी है, एक मर गया। वो कितनी पिस्तौल में उसे गोली? ये तो मुझे लगता है किसी पंजाबी फिल्म की कोई बड़ी एक्शन से भरपूर कहानी है, जिसमें आपने देखा होगा कि पिस्तौल चलता जाता है, उससे 20-25 लोग मर जाते हैं, 20-25 लोग उससे जख्मी हो जाते हैं, और वो मैगजीन नहीं बदलता, मैगजीन वही है। अब मेरे ख्याल में खान साहब भी उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हैं। पंजाबी फिल्में देखते होंगे मेरे ख्याल में शायद। तो सर FIR में उनकी, चाहता हूँ खान कह दिए, मैं इमरान। सर FIR में उनकी मर्जी के नाम नहीं दर्ज होने चाहिए आपके ख्याल में? होने चाहिए यार, ये इस तक को है काम करने वाली। कल को जाके कह देगा जी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ FIR कर दो क्या आप लोग? तो मुझे इस बात की भी समझ नहीं आई कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को ये करना चाहिए। मैंने तो यही देखा है कि जब आपकी FIR पुलिस दर्ज नहीं करती तो आप सेशन कोर्ट का रुजू करते हो, अब सेशन कोर्ट आपकी बात नहीं मानती तो आप हाई कोर्ट का रुजू करते हो। यार ये क्या हो क्या रहा है? ये क्यों नहीं समझते कि कल को कोई भी उठ के, कोई यारा गहरा उठ के जाके कहता है कि जी मुझे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पे समझते हैं कि गवर्नर राज लग सकता है पंजाब के ऊपर जो हालात एहतजाज किया जा रहा है? खैर ये कोई हल नहीं है, ये तो कोई हल नहीं है। सियासी तौर पे सियासत को देखा जाता है, निपटा जाता है सियासी तौर पे। अगर आप इस तरह ही करते रहे कि आप अपनी, अब देखें, आपने देखा उसके अल्फाज देखे हैं शाह महमूद कुरैशी के, उसने क्या कहा? मतलब आपका किसी एक शख्स के साथ इख्तलाफ हो सकता है, आपकी किसी पॉलिसीज के खिलाफ हो सकता है, आपका पूरी फोर्स के साथ तो इख्तलाफ नहीं हो सकता। आप पूरी फोर्स को गाली निकाल रहे हैं, ये कहाँ का निज़ाम है यार? आप क्या करना चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं? एक ही दफ़ा बता दें कि आप इस पाकिस्तान को क्या तबाह करना चाहते हैं? मुआशी तौर पर तो आपने तबाह कर दिया था, अब इखलाकी तौर पर भी आपने तबाह कर दिया, अब इंसाफी तौर पर भी आप तबाह कर देंगे। बस यही है मेरे ख्याल में।